नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC दुनिया की सबसे चर्चित और विवादित सैन्य ताकतों में गिनी जाती है। ये ईरान की सामान्य सेना से अलग है और सीधे देश के सुप्रीम लीडर के आदेश पर काम करती है। वहीं IRGC को स्पा या पासदारान भी कहा जाता है। इसका काम सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं बल्कि विदेशों में ईरान के हितों की रक्षा करना और दुश्मनों का सामना करना भी है। IRGC ईरान की सबसे प्रभावशाली सैन्य शक्ति है। इसमें करीब 2 लाख सैनिक हैं। वही आपको बता दूं कि इसके अलग अलग हिस्से हैं, जैसे ग्राउंड फोर्सेस, नेवी, एरोस्पेस फोर्सेस, क्वाड्स फोर्स और बसीज मिलिशिया, जो देश के अंदर नियंत्रण में मदद करती है। वही IRGC लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती और ईरानी मिलिशिया जैसे गुटों को भी समर्थन देती है। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिनों की जंग में IRGC को भारी नुकसान हुआ। कई बड़े कमांडर मारे गए और मिसाइल फैक्ट्रियों और परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। इसके बाद भी ईरान का दावा है कि जनवरी 2026 तक IRGC फिर से पूरी तरह तैयार हो चुकी है और उसका मिसाइल स्टॉक दोबारा बढ़ाया गया है। वहीं ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बैलिस्टियन मिसाइलें हैं, जिनकी संख्या 2000 से 3000 के बीच मानी जाती है। इनमें फतेह 110, जुल्फकार, शहाब, गद्दार और हमाद जैसी मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा खैबर शौकन और हज कासिम जैसी एडवांस मिसाइलें और फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। वहीं IRGC के पास शाहिद 136 जैसे ड्रोन, स्पीड बोट और समुद्री माइंस भी मौजूद हैं। हालांकि सीधी जंग में IRGC अमेरिकी सेना के सामने कमजोर है। अमेरिका के पास स्टील बॉम्बर, आधुनिक फाइटर जेट, टोमाहॉक मिसाइलें और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वो बिना जमीन पर उतरे ही IRGC को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं IRGC की असली ताकत छिपे और अप्रत्यक्ष हमलों में है, जैसे ड्रोन हमले, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी। लेकिन लंबे और खुले युद्ध में उसका टिक पाना मुश्किल होगा। वहीं आने वाले समय में हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं। अगर युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट पैदा होगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया भर पर इसका असर पड़ेगा। अब सबकी नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है। क्या हालात शांत होंगे या टकराव और बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।